नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 11 से लेके 17 जनवरी तक आप इसे देख सकते हैं। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है आपके जो पर्सन है करंटली बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी पर फोकस्ड है। देख लेते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे अभी। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, 5 ऑफ सूट्स के साथ। एक तो आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज्यादा ईगो का प्रॉब्लम है, ईगो का बैटल चलता ही रहता है। दूसरा जो है, आपकी जो पर्सन है ये करंटली जो है अपनी स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है, खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी। तीसरा जो है, मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी भी है, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम हो रहा है रिश्ते में। डिसीजन लेना, अपने आप से खुद से आगे चल के बात करना, क्योंकि उसकी वजह से ईगो का प्रॉब्लम आ रहा है, पैसों की प्रॉब्लम, ईगो का प्रॉब्लम, जिस वजह से जो भी डिसीजन लेना होता है ना, लेना चाहिए, वो आपके पर्सन नहीं ले पा रहे हैं और अपने आप में अपने एक अलग बैरिकेड में ये बंदा या बंदी रह रहे हैं। कुछ लोगों के रिश्ते में झूठ भी बहुत ज्यादा हावी है, जिसकी वजह से रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो कुछ भी हो जाए, रिश्ते में खुद की स्टेबिलिटी और एक डिसीजन लेना उनको चाहिए, जिसका ये इंतजार कर रहे हैं कि एक डिसीजन लेके रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाया जाएगा, लेकिन वो नहीं ले पा रहे हैं अपनी ईगो की वजह से। और कुछ लोगों के लिए फिनेंशियल लॉसेस की वजह से बंदा थोड़ा परेशान है। हालांकि इनके पास जितना है वो काफी है, लेकिन हर किसी को अपने हिसाब से चलना है। अब हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा। सन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। मुझे लगता है लिब्रा, आपका जो सोच है ना वो एक ही चीज में अटक गया है। सन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम 8 ऑफ सोर्स, द हर्मिट, द हाई प्रिस्टेस के साथ। कुछ चीजें तो स्टकनेस में चला गया है, कुछ चीज आपके सोच को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। हालांकि आपके जो सोच है अभी आप एक मेजर खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे आपके घर नन्हा मेहमान आ जाए या फिर आप कहीं मेजर चीजों को अचीव करो, रिश्ते में एक मेजर खुशी आए, इन चीजों को आप सोच रहे हो, क्योंकि 24/7 आप इन्हीं के बारे में सोचते हो और इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हो। आपको ये लग रहा है कि ये रिश्ता जो स्टक हो गया है, जो रुक गया है, जो परेशानी में आ गया है, इसकी वजह हो सकता है आप खुद को मान रहे हो। आपको ये लग रहा है कि अगर मैं ये करता या करती तो ऐसा नहीं होता। तो अभी आप अपनी दिमाग का इस्तेमाल तो कर ही रहे हो, लेकिन चीजें आगे नहीं बढ़ रहा है। कभी आपको रेस्टलेसनेस फील होता है, कभी आपको लगता है अरे मेरी वजह से रिश्ता खराब है, कभी आप ऐसा सोच रहे हो कि बच्चों की वजह से भी रिश्ते को रखना चाहिए।
कुछ लोग बच्चों को भी मैनिफेस्ट कर रहा है कि अगर बच्चे लाइफ में आ जाते तो ऐसा नहीं होता। इस सोच के साथ 24/7 आप चल रहे हो, साथ ही साथ आप अपने काम को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हो। रिश्ते बहुत पुराने हैं, सोल कनेक्शन है, ओल्ड सोल कनेक्शन है, लेकिन फिर भी होते हुए भी दिन रात आप इस रिश्ते के बारे में सोचते हो, स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हो और कुछ नया हो जाए ऐसा सोच रहे हो। ऐसी आपकी करंट एनर्जी है। देख लेते हैं आगे चल के आपकी पर्सन की एनर्जी कैसे रहने वाला है। आप किसी जेमिनाई, किसी लियो, किसी वर्गो, कोई भी राशि हो सकता है। एक्वेरियस, क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड है तो 12 के 12 राशि इनमें आ जाते हैं। देख लेते हैं आगे चल के। क्वीन ऑफ कप्स, ये बंदा या बंदी, मैंने पहले ही कहा कि ये डिसीजन तो लेना तो चाहते हैं लेकिन ईगो बहुत ज़्यादा हावी है इनके अंदर। और चाहे आप लोगों के रिश्ते में कांटेक्ट हो ना कांटेक्ट हो, कुछ भी हो, ये पर्सन ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है। और पैसों की जो परेशानी है वो तो है ही। देख लेते हैं आपके पर्सन आगे चल के क्या चाह सकते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने कहा ना कि ईगो इनको परेशान कर रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, जजमेंट, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। ये अपना इमोशन आगे चल के हाइड करेंगे, लेकिन यूनिवर्स से तो हाइड नहीं किया जा सकता ना। आप कितनी भी बड़ी 30 मार खा हो, कुछ भी कर लो, उनको तो सब कुछ पता है। तो ये स्लोली स्लोली क्या करेंगे, यूनिवर्स से प्रेयर करेंगे, खुद को हील करेंगे। गलती मुझसे हुआ है, मेरी वजह से रिश्ता खराब हुआ है, लेकिन ये खुद से डिसीजन तो नहीं ले रहे ना, नहीं ले पा रहे क्योंकि इनका ईगो है। तो इनका ये रहेगा कि भाई मुझे रिश्ते को पाना है किसी भी तरीके से, और अपनी गलती को भी ये समझेंगे, गलती का एहसास होगा। कंप्लीशन चाहिए, फैमिली फैमिली चलाने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि उनको लगेगा आप ही हो इनके घर के ब्रेड अर्नर। आपने बहुत सहा है, आपने सबका ख्याल रखा है। आप जिस तरीके से सबका ख्याल रखते थे या फिर रखते हो, ये और कोई नहीं करेगा। घर के बड़े बुजुर्ग बच्चे सबका, तो आपको तो इस रिश्ते में होना ही होना है। इन्होंने गलत किया है, किसी और की वजह से आपके साथ बुरा बर्ताव किया है, तो ये खुद को हील करेंगे, लेकिन ये चीज आपको पता नहीं चलेगा। ईगो है, ईगो की वजह से ये मुंह से कुछ नहीं कहेंगे, अपनी इमोशन को भी हाइड करेंगे और यूनिवर्स को ये बोल के ये शुक्रिया अदा करेंगे कि यूनिवर्स आपने सही किया, मुझे वही बंदा या बंदी मेरे लाइफ में दिया है, या लौटा दिया, या फिर वापस कर दिया, या कर दीजिए जिनके अभी भी प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि पुराने रिश्ते को, गरे मुर्दे को उखाड़ के लाना चाहते हैं कि पहले जैसा रिश्ता था। तो ये इनकी आगे चल के एनर्जी रहेगी। देख लेते हैं आप क्या चाह सकते हो लिब्रा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। टेन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे कि आपकी एनर्जी क्या कह सकता है आगे चल के। द फूल, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आगे चल के मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी बर्डन है, रिश्ते की बर्डन, काम की, पैसों की, ये सारा चीज खत्म हो जाए और रिश्ता सही हो जाए। ये तो हर कोई चाहता है, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो, और अपनी लाइफ को मौका मिले, रिश्ते को मौका मिले, एक नई शुरुआत हो। कुछ लोग एक डिसीजन लेने का इंतजार करेंगे, अगर डिसीजन सही हो गया तो क्या बात है। अपनी जो बोझ है, दिल के जो दर्द है, बोझ है, उसे कम करने के लिए आपको अपने पर्सन की कंधे की सहारा चाहिए होगा। कुछ लोग ऐसे हैं
कि नहीं चाहिए, बहुत हुआ, बहुत बर्डन हमने सह लिया, ये बहुत कम लोग होंगे जो फ्रीडम के बारे में सोचेंगे। ये बहुत कम लोग होंगे जो रिश्ते से बाहर जाके नए रिश्ते के बारे में सोचेंगे या फिर अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना है। मैंने बहुत जी लिया, बहुत परेशानी देख ली, बहुत दर्द झेला है इस रिश्ते में, मुझे भाई ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए, मैं अकेला रहूंगा या रहूंगी, ऐसा आपकी सोच होगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रिश्ते को मौका भी देंगे, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी एनर्जीज को बैलेंस करेंगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या कहता है, तो सॉरी आउटकम, रिश्ते की आउटकम देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, रिश्ते की आउटकम आपके लिए क्या लेके आ रहा है। टावर, टावर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, 10 ऑफ पेंटिकल के साथ। ये एक बहुत अलग किस्म का चीज होगा आप लोगों के रिश्ते में लिब्रा। एक चीजें जो है वो बाहर आएगा और वो होना जरूरी है। कुछ हिडन चीजें बाहर आएगा, जैसे किसी की आप लोगों के रिश्ते पर किसी की ऑब्सेशन, किसी की नजर, किसी की एक कंट्रोल, ये चीज बाहर आएगी और रिश्ते में वो चीज, रिश्ते से खराब जो चीज है ना वो निकल रहा है, निकल जाएगा। क्योंकि अगर आपके पर्सन को कोई ऑब्सेशन, कोई एडिक्शन, कोई अट्रैक्शन था ना, वो बाहर आ जाएगा और वो यूनिवर्स की वजह से, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की वजह से वो बाहर आ जाएगा, वो निकल जाएगा और परिवार की तरफ उनकी झुकाव होगी। कुछ लोग जो अकेले रहने के बारे में सोच रहे थे लिब्रा, आप जो लोग अकेले रहने के बारे में सोच रहे थे, वो आप लोग कुछ इस तरीके की एडिक्शन में गिर सकते हो, खास करके फिजिकल एडिक्शन, सेक्स का एडिक्शन। कुछ लोग जो है परिवार में लौटेंगे, कुछ लोग एक नए रिश्ते में जुड़ जाएंगे जो उनके लिए सरदर्द बन जाएगा बाद में, अभी नहीं, अभी बहुत अच्छा लगेगा लेकिन बाद में ये रिश्ता आपके लिए सरदर्द बन जाएगा। ऐसा इस हफ्ते की मुझे दिखाई दे रहा है। जो लोग परिवार में लौट रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो कुछ पुरानी ऐसी आदत जो आपकी पहले की आदत थी, हो सकता है पहले आप शराब पीते थे, बीच में छोड़ दिया था आपने, या फिर आपके पर्सन ने, वो चीज लौट के आ रहे हैं। और कुछ लोग उसी चीज को छोड़ के परिवार में लौट रहे हैं और कुछ लोग परिवार को छोड़ के उसमें जाएंगे, क्योंकि जिनको परिवार बोझ लगने लगेगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, नई चीजों को ढूंढेंगे तो वो लोग वो करेंगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। पीसफुल रेजुलेशन, देखो पीसफुल रेजुलेशन तो हमेशा ही होता है, लेकिन उन लोगों के लिए होगा जो जिस तरीके से चाहेगा। जो परिवार में लौट रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत पीसफुल रेजुलेशन है। जो परिवार को छोड़ के अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने के बारे में सोचेंगे, चाहे वो एडिक्शन हो, अट्रैक्शन हो, ये वो, तो उनके लिए वो भी पीसफुल है क्योंकि वो वही चाहते थे। तो एक पीसफुल रेजुलेशन आपके लाइफ में होने जा रहा है लिब्रा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।